पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ रखे थे, आरएमएस वैल्यू पढ़ रखे हैं, एवरेज वैल्यू पढ़ रखे हैं, फर्स्ट हाफ सर्किल आरएमएस वैल्यू आप लोग निकाल लिए होंगे, एवरेज वैल्यू निकाल लिए होंगे। ठीक है, आगे हम कुछ डिफिनेशन, उसी पे आगे हम कुछ डिफिनेशन को पढ़ते हैं आज। ठीक है, पहला लिखिएगा पिक वैल्यू। शिखर मान तो आपको पता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, धारा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? शिखर मान। तो कैसे हम इस तरह से देखे थे, एसी करंट कुछ इस तरह से चलता है टाइम टी। ठीक है, तो इधर आई रखे थे, इधर टी रखे थे, इधर टी रखे थे। तो कुछ देखे थे कि यहाँ जब धारा जीरो है टी टाइम पे, फिर क्या धारा धीरे धीरे बढ़ा, मैक्सिमम कहाँ हुआ? पाई बाई टी बाई 4 पे, टी बाई 2 यहाँ ना होगा, तो यहाँ पे कुछ मैक्सिमम, इसको बोले थे पॉजिटिव का आई नोट या आई एम। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ हुआ था? 3 बाई 4 पे। कोई दिक्कत वाली बात? जीरो 2 बार हुआ था, एक सर्किल पूरा करता है तो कितना बार जीरो हुआ था धारा? 2 बार। अगर 50 फ्रीक्वेंसी है तो धारा कितना बार जीरो होगा? 100 बार धारा क्या होगा? जीरो होगा। ये सब चीज पढ़ा रखे हैं, कोई दिक्कत? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एक सर्किल इस तरह से कितना फ्रीक्वेंसी बनेगा? 50 हो, तो कई बार जीरो होगा? तो इस तरह से 100 बार जीरो होगा। तो इसको बोले थे पॉजिटिव का आई क्या था? टी आई धारा का मान क्या था? टी बाई 4 समय पर, टी बाई समय पर क्या था? आई इक्वल टू आई नोट पॉजिटिव का, और यहाँ पे क्या था? निगेटिव में। ठीक है, तो चलिए शिखर मान क्या बोलते हैं? धारा का वैसा मान जहाँ पे, धारा का वैसा जहाँ पे मैक्सिमम हो, अधिकतम मान हो, धारा का जहाँ पे अधिकतम मान होगा उसको क्या बोलेंगे? शिखर मान। कोई दिक्कत? तो चलिए कुछ डिफिनेशन और छोटा छोटा डिफिनेशन है जिसमें लिखिएगा पिक फैक्टर, पिक फैक्टर, पिक फैक्टर, पिक फैक्टर, हिंदी इंग्लिश दोनों वही हुआ। शिखर फैक्टर, PEAK, पिक फैक्टर। फैक्टर किसको कहते हैं? पिक फैक्टर। ठीक है, तो क्या होता है लिखेंगे पिक फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करेंट टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करेंट। इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट। मैक्सिमम वैल्यू तो आई नोट, यहां देखिए आई नोट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करेंट। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करेंट इज कॉल्ड पिक फैक्टर, इज कॉल्ड पिक फैक्टर। कोई दिक्कत? हिंदी में इसी तरह से लिख लेंगे, धारा का शिखर मान, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट आई नोट बटा आई आरएमएस। बस यही तो लिखा दिए, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करेंट। हो गया। हिंदी में ऐसी धारा का शिखर मान और धारा का आरएमएस मान के अनुपात को शिखर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, पिक फैक्टर कहते हैं। हो गया। चलिए अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा फ्रॉम फैक्टर, फ्रॉम फैक्टर। हाँ, FROM, फ्रॉम फैक्टर, फ्रॉम फैक्टर लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट टू द, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ द करेंट टू द, टू द, टू द, टू द एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट, इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट टू द, यहां लिखा हुआ आरएमएस वैल्यू ऑफ द करेंट टू द एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट टू द एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट। तो फ्रॉम फैक्टर क्या होता है?
धारा का आरएमएस फैक्टर, आरएमएस वैल्यू और औसत मान के अनुपात को फ्रॉम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, चलिए अब कुछ सर्किट हम देख लेते हैं, अब कुछ सर्किट हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ सर्किट को हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ, एसी सर्किट। एसी सर्किट, एसी सर्किट, एसी सर्किट अब देखेंगे। यहां तक पहले हम सिंगल सर्किट, 3 गो सर्किट देखते हैं, फिर डबल करके देखेंगे, फिर तीनों को मिला के देखेंगे। तो पहला सर्किट हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस, फिर क्या पढ़ेंगे प्रतिरोध, फिर पढ़ेंगे कंडक्टर संधारित्र, फिर पढ़ेंगे क्या थी प्रेरण कुंडली। 3 तरह का हम सर्किट देखेंगे। तो तीनों का पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसका डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, फिर अलग अलग करके देखेंगे। तो पहला प्रतिरोध, प्रतिरोध को किस तरह से, कुछ इस तरह से दिखाते हैं। आप लोग तो जानते हैं, इसका डिफिनेशन वगैरह भी जानते हैं। हाँ, प्रतिरोध को इस तरह से हम दिखाते हैं, इसका सिंबल कुछ होता है किस तरह से, आर। तो लिखेंगे प्रतिरोध, पहला लिखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध किसको बोलते हैं, जो धारा के प्रवाह में विरोध करता है, जो धारा के प्रवाह में विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इससे आर से सूचित किया जाता है कैपिटल, इसे आर से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से हो गया, इसका चिन्ह कुछ इस तरह से हो गया। इसका एसआई मात्रक क्या है, ओम है। इसका एसआई मात्रक ओम है, जिसको ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक ओम है। तो हम सर्किट में देखेंगे, एक क्लोज सर्किट देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट लगा करके। ठीक है, एक क्लोज सर्किट देखेंगे इसी में। फिर अगला लिखिएगा संधारित्र। संधारित्र क्या होता है जी, बोलेंगे? क्या बोलो बोलो? जो अपने अंदर आवेश को संचित करता है संधारित्र कहलाता है। ठीक है, ये भी सही। हाँ, चल अगला लिखेंगे संधारित्र किस तरह से, कुछ दूसरा जो सर्किट होगा संधारित्र के साथ सर्किट देखेंगे, बिल्कुल पैरेलल, जिसको हम कुछ सी से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अगला लिखिएगा प्रेरण कुंडली। प्रेरण कुंडली, प्रेरण क्या चीज, आवेश के संधारण जो करता है, एब्जॉर्ब, ये सब पढ़ाया हुआ है, एब्जॉर्ब जो करता है आवेश को से संधारित्र कहते हैं। प्रेरण कुंडली हो गया, प्रेरण कुंडली, इसे एल से सूचित करते हैं। प्रेरण कुंडली, अगला प्रेरण कुंडली इस तरह से कुछ देखेंगे। एल से सूचित करते हैं। सब एक तरह का रेसिस्टेंस है, सब एक तरह का रेसिस्टेंस, सब धारा को अवरोध करेगा, सब में कुछ कुछ क्षमता होगा, इसे एल से सूचित करते हैं। प्रेरण कुंडली हो गया। हाँ, प्रेरण कुंडली, इसे एल से सूचित करते हैं। अब हम सर्किट को देखेंगे तो इसको इस तरह से सूचित करते हैं, प्रेरण कुंडली। आगे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ाएंगे, उसमें है सारा चीज। बस ये धारा के तार को ऐसे ऐसे कुंडली एक बना दिए। ठीक है, ये सब एक तरह का रेसिस्टेंस है, तीनों एक तरह का रेसिस्टेंस का ही काम करता है। ठीक है,
चलिए अब हम सर्किट में कुछ देखेंगे, आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, ठीक है। प्रेरण कुंडली भी एक तरह का धारा को क्या करता है कि अवरोध करता है, धारा के प्रवाह को अवरोध करता है। जब तार है सीधा सीधे जा रहा, अब उसको लपेट दिए तो धारा को ज्यादा अवरोध कर रहा, ज्यादा लेगा, ठीक है। चलिए अब हम सर्किट कुछ देखेंगे, तो कुछ सर्किट को हम पहले देखते हैं, फिर उसका देखेंगे कि क्या होता है उसमें, ठीक है। कुछ और डिफिनेशन लिखिएगा। फेज डायग्राम किसको कहते हैं? फेज डायग्राम, कलांतर। कुछ और डिफिनेशन पहले लिख लीजिए। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम किसे कहते हैं? क्या चीज का? फेज डायग्राम का, PHASE, फेज डायग्राम। फेज डिफरेंस, क्या बोले? फेज डिफरेंस, डायग्राम नहीं, फेज डायग्राम हम बनाएंगे। फेज डिफरेंस किसे कहते हैं? कलांतर। फेज डिफरेंस, कलांतर। फाई से सूचित करते हैं इसको, फाई से, कलांतर को फाई से। फेज डिफरेंस जिसे फाई से, कलांतर हो गया। फेज डिफरेंस किसे कहते हैं? तो फेज डिफरेंस मतलब देखिएगा, फेज डिफरेंस आने, दो फेज में डिफरेंस होना चाहिए, विभव में डिफरेंस होना चाहिए। तो लिखेंगे वह कारक जो, इसका डिफिनेशन लिखिए, वह कारक जो प्रत्यावर्ती धारा के दिशा या स्थिति को बताता है, प्रत्यावर्ती धारा के दिशा या स्थिति को बताता है, उसे कलांतर कहते हैं, उसे कलांतर कहते हैं, उसे कलांतर कहते हैं, उसे कलांतर कहते हैं। जैसे हम अभी पढ़े थे कुछ समय पहले, I = I0 sin ओमेगा टी, जिसमें इसको बोले थे कला, इसको क्या बोले थे? कला। और दूसरा एक आता है, इसको क्या बोलते हैं? f+5 भी ऐसे करके भी पढ़े थे, ठीक है, ऐसे भी। और एक दूसरा पढ़े थे v sin ओमेगा टी, यही पढ़े थे। तो ये क्या है? कला, दो कला में अंतर, दो कला में अंतर को क्या बोलेंगे? कलांतर। दो कला में अंतर को कलांतर कहेंगे। तो कलांतर इक्वल टू फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा? हम किसी से कर सकते हैं, विभवांतर को करंट से भी कर सकते हैं, और या करंट को भी विभवांतर से डिफरेंस कर सकते हैं। तो कला क्या? फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा? फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I, यही ना हो गया फेज डिफरेंस, फेज ऑफ I। फेज ऑफ V क्या है? कुछ भी, ये भी हो गया V0 प्लस फाई माइनस, देखो ये दिस कटा, तो फेज डिफरेंस क्या आ गया? फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या आ गया? फाई। ये तो ओमेगा टी कट जाएगा, तो क्या बचा? अगर फेज डिफरेंस सेम है, अगर फेज डिफरेंस सेम है तो क्या होगा? ये 0 होगा, मतलब कि धारा और विभवांतर एक ही लाइन पे, धारा और विभवांतर क्या होगा? धारा और विभवांतर कुछ एक ही लाइन पे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चूंकि एक चीज और हम पढ़े हैं, हम I इक्वल टू क्या पढ़े हैं? V बाई R। तो यहां पे देखेंगे V0 मैक्सिमम अगर लेते हैं तो धारा के मान विभवांतर से थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि इसमें धारा में कुछ विभवांतर से भागा हो रहा है, प्रतिरोध से भागा हो रहा, तो ये कुछ
छोटा होगा, इसका सिंबल क्या होगा, कोई छोटा। अब फेज डायग्राम, वेव डायग्राम देखेंगे तो इसको थोड़ा नीचे से ले जाएंगे, इसीलिए इसको थोड़ा नीचे से ले जाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी लिख लिए इतना को। चलिए अब कुछ सर्किट हम देखते हैं। पहला हम देखेंगे आर सर्किट, आर सर्किट, फिर देखेंगे सी सर्किट, फिर देखेंगे एल सर्किट, फिर देखेंगे सी एल सर्किट, सी आर सर्किट, आर एल सर्किट, फिर हम देखेंगे तीनों मिला के सी आर सी एल सर्किट। इतना तरह का सर्किट हम देखेंगे, कुछ पढ़ेंगे। देखो आर सर्किट तो हो गया। अब प्रतिघात किसको कहते हैं कि जिसमें दोनों सर्किट होता है, और जिसमें दो या दो से ए सर्किट को प्रतिघात बोलते हैं, और जिसमें तीनों मिला देते हैं, दो या दो से अधिक मिला देते हैं, दो या दो से अधिक मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लीजिए प्रतिघात का। रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस लिख लीजिएगा। क्या हुआ, क्या, चलो लिखो बच्चा। हाँ, प्रतिघात लिखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली, इसको बोलते हैं प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली। एल सर्किट को बोलते हैं प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली अथवा संधारित्र द्वारा, अथवा संधारित्र द्वारा, कैपेसिटर द्वारा, अथवा संधारित्र द्वारा संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध को, अवरोध को, जो धारा में अवरोध करेगा, देखो ये बताए थे, ये भी अवरोध करेगा, ये भी संधारित्र भी अवरोध करेगा, ये भी रिलेक्टेंस भी, ये भी अवरोध करेगा। ठीक है, जो क्या बोले, प्रेरण कुंडली तथा अथवा संधारित्र के प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध करेगा, अवरोध करता है, उसे प्रतिघात कहते हैं, उसे प्रतिघात कहते हैं। इसे x से सूचित किया जाता है, इसे x से सूचित किया जाता है। हाँ, सूचित किया जाता है, इसे x से सूचित किया जाता है, इसे x से सूचित किया जाता है। इसका भी SI मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। इसका भी SI मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब इसको दर्शाते कैसे हैं, इसको दर्शाते कैसे हैं, देखो एल सर्किट, सी सर्किट, सी सर्किट को हम एक्स सी से दर्शाते हैं, एल सर्किट को हम एक्स एल से दर्शाते हैं। ठीक है, सी सर्किट को एक्स और नीचे सी से दर्शाते हैं, और एल सर्किट को एक्स नीचे एल से दर्शाते हैं। सबका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, धारा के मार्ग में क्या कर रहा है, एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उसी को तो प्रतिरोध जैसा ही वर्क कर रहा है। कोई दिक्कत, जो धारा के मार्ग में अवरोध करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, बाधा, ऑब्स्टेकल, रुकावट जिसको बोलती है, जिसको क्या बोलते हैं, रुकावट। प्रतिबाधा
हो गया। हाँ, तो लिखो उसी तरह से बाधा करेगा किसमें, आर सर्किट, मतलब सब मिला के, ठीक है, दो को मिला करके सर्किट हम बनाएंगे, या दो से अधिक भी बनाएंगे, 3 गो का भी सर्किट। तो जो अब एसी करंट प्रवाहित करेंगे, अब उसमें रुकावट डालेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे। उसे 2 या 2 से अधिक सर्किट बनाएंगे, उसमें जो बाधा करेगा उसे बोल देंगे प्रतिबाधा। तो लिखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, अभी हम परिपथ को भी बनाएंगे, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली और प्रेरण कुंडली और प्रेरण कुंडली और प्रेरण कुंडली और संधारित्र में, संधारित्र में तीनों मिला करके, संधारित्र में, संधारित्र में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, संधारित्र में 2 या 2 से अधिक, संधारित्र में 2 या 2 से अधिक के द्वारा, अधिक के द्वारा, अधिक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसे प्रतिबाधा कहते हैं, उसे प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है, इसे जेड से सूचित किया जाता है, कैपिटल जेड, इसे जेड से सूचित किया जाता है। इसका भी एसआई मात्रक ओम है, इसका भी एसआई मात्रक ओम है। हो गया। देखो 2 को मिला के सर्किट बनाएंगे या 2 से अधिक, तीनों को मिला के सर्किट बनाएंगे। हम कुछ बनाए थे कि आर सर्किट, एक सर्किट क्लोज बनाएंगे, कुंडली लगा दिए, ठीक है, एसी सर्किट दिए, आर सर्किट, एल सर्किट, 2 या 2 से अधिक या तीनों को, तो क्या ओमीय प्रतिरोध या प्रेरक कुंडली या फिर संधारित्र में से 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में क्या करेगा, अवरोध। यहां से एसी करंट देंगे तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में क्या, जब ज्यादा ले रहा, प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में क्या करेगा, अवरोध करेगा, उसे क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे। या तीनों लगा देंगे इसमें, या फिर तीनों लगा देंगे, समझे, तीनों लगा दिए तो क्या बन गया, आरएलसी सर्किट, एक क्लोज सर्किट बन गया। तो तीनों को मिला करके जो बनेगा, या 2 या 2 से अधिक को मिला करके सर्किट बनाएंगे, और उसमें जो अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा को क्या करेगा, विरोध करेगा, उसे प्रतिबाधा कहते हैं। रेसिस्टेंस तो समझ गया, क्या कहें, प्रतिघात किसको बोले, ये, ठीक है, ये दोनों क्या बोलेंगे, प्रतिघात, सी सर्किट और एल सर्किट को, ठीक है। तो हम सर्किट को देखते हैं, पहले आर सर्किट को देखेंगे, सी सर्किट, एल, सभी सर्किट को देखते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। चलिए, समय हमें, चलिए पहला हम देखेंगे सर्किट में आर सर्किट। क्या देखेंगे, आर सर्किट, ठीक है। आर सर्किट एक बनाते हैं, आर सर्किट एक बनाते हैं। क्या प्रवाहित करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, जिसका चिन्ह कुछ ऐसे होता है, क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। आर एक तरह का धारा, इधर अगर आई जा रहा है, ठीक है, यार है, तो इसका फेज डिफरेंस जो होगा, विभव का डिफरेंस होगा, ठीक है, भी होगा। अब इसमें हम देखते हैं, देखिए एक तरह का
क्लोज लूप बन गया। देखो तो एक तरह का क्लोज लूप बन गया। क्या बन गया? क्लोज लूप बन गया। तो हम बोले थे, हम क्या बोले थे? क्या बोले थे? लूप थ्योरम एक बताए थे, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा बताए थे लूप थ्योरम, किरचॉफ्स सेकंड लॉ जिसको बोलते हैं, KVL, जिसमें हम क्या बताए थे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड ऑल करंट एंड रेसिस्टेंस। समेशन भी जो होगा किसके बराबर होगा? ये टोटल के बराबर होगा, EMF के बराबर होगा, या समेशन भी मतलब कि इससे जितना आने वाला ये भी हो गया, या विभवान, इसको EMF बोल देंगे। तो हम इस तरह से ये टोटल भी इक्वल टू जो इसका प्रोडक्ट है I इंटू आर, करेंट एंड रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, जितना भी आने वाला टोटल का सम क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से हम भी बराबर हम पढ़ेंगे I इंटू आर। बहुआ यहां देखो तो भी बराबर I इंटू आर, ये तो हम सीख चुके हैं। ठीक है, यहां से हम भी इक्वल टू, बाबू देखो तो हम पहले देखो इसमें क्या क्या चीज करना है। सर्किट जब बनाएंगे तो उसमें फेज डिफरेंस निकालना। क्या क्या चीज करेंगे? पहला हम भी का देखेंगे और I का देखेंगे, भी देखेंगे, I देखेंगे, फिर दोनों का कला का हम डिफरेंस निकालेंगे। फिर जितना कला से डिफरेंस होगा तो लेग करेगा, लैगिंग करेगा या घटेगा, तो उसको हम निकालेंगे। फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, प्रतिघात का फेज डायग्राम बनाएंगे, कलांतर का फेज डायग्राम बनाएंगे, फिर वेव डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखो तो इक्वेशन फर्स्ट भी इक्वल टू अगर बात करते हैं, भी इक्वल टू तो क्या मिलता है? भी नोट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। अगर इसमें हम r से डिवाइड कर दिए, इक्वेशन मतलब फर्स्ट a मिल गया, भी इक्वल टू a भी हम जानते हैं बाबू। यहां से अगर हम r से डिवाइड कर देंगे, चूंकि v बाई आर इक्वल टू आई निकल के आ जाएगा, तो सब में r से भागा दे देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में r से भागा दे देंगे तो धारा निकल जाएगा। क्या दिक्कत है? आर सर्किट नहीं दिख रहा है? अच्छा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? अभी इक्वेशन कहाँ बनाएंगे? बना, ये क्या हो गया? I इक्वल टू बन गया। देखो तो I नोट साइन ओमेगा टी। अब दूसरा काम है कला का, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब निकालेंगे फेज डिफरेंस, सब में यही बात करेंगे। अब क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस। अब क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस ऑफ बी, फेज ऑफ भी माइनस यानी विभव ऑफ, और फेज ऑफ आई। ये ना होगा बाबू, फेज इसका क्या है? ये काला ये ना फेज है, इसको फेज बोले थे। इसको क्या बोले थे? फेज बोले थे। तो ओमेगा टी, अब फेज डिफरेंस को क्या चीज से? फाई से लिखते थे। ओमेगा टी माइनस, इसका फेज क्या है? यानी फाई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू क्या हो गया? अब फेज डायग्राम अब बनाते हैं। फेज डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो देखो दोनों एक ही लाइन पे 0 आ रहा, यानी दोनों एक ही लाइन पे होगा। फेज डायग्राम अगर हम देखते हैं, अब इतना हो गया। अब इसके पास हम निकालेंगे फेज डायग्राम। क्या निकालेंगे? फेज डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फेज डायग्राम। फेज डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कुछ यहां जगह कम है, यहां पे भी नोट इस पे लेते हैं तो इसका कुछ इस तरह से बनेगा। चूंकि तो यहां भी इक्वल टू क्या है? भी लिए तो भी इक्वल टू क्या हो गया? भी नोट साइन ओमेगा टी।
और चूंकि धारा भी एक ही लाइन पे होगा क्योंकि ये 0 आ रहा है, लैगिंग नहीं ना कर रहा है, आगे या पीछे नहीं ना बढ़ रहा है, ये 0 आ रहा, मतलब कि दोनों एक ही लाइन पे होगा। अब देखो चूंकि I जो है भी में कुछ इससे कुछ कम है क्योंकि प्रतिरोध से भागा है, तो इसका कुछ छोटा बनेगा ये भी का, यहां तक I का बनेगा। I इक्वल टू, तो इसका हम लिखते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, यानी दोनों एक ही लाइन पे होगा, भी का और I का। कोई दिक्कत? तो ये इसका हो गया फेज डायग्राम। ये क्या हो गया इसका? फेज डायग्राम। वेव डायग्राम भी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, वेव डायग्राम कैसे बनेगा? देखो जगह है, हाँ, वेव डायग्राम अब बनते हैं। वेव सब में यही चीज करना है, सारा चीज में, सारा सर्किट में सेम प्रोसेस इसी तरह से है। वेव डायग्राम आप देखते हैं, वेव डायग्राम, वेव कुछ इस तरह से, इधर धारा लेते थे, इधर टाइम लेते थे। देखो तो 0 कुछ इस तरह से वेव डायग्राम बनेगा। वेव एसी करंट का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यह मैक्सिमम होगा चूंकि एक ही अथी पे है, और ये भी का ग्राफ बनेगा, वेव बनेगा V0 साइन ओमेगा टी। और अगर धारा को बोलेंगे तो वेव से थोड़ा कम होगा। यही देखे थे धारा, अगर वेव डायग्राम तो इस धारा का बनाएंगे तो इसी पे जाएगा, ठीक है। ये क्या चीज का? धारा का बनेगा, चलो ये इसका हो गया वेव डायग्राम। यहां लिख देना नीचे, देखो वेव डायग्राम क्या हो गया इसका, दिख रहा है यहां तक फोटो में? हाँ, चलिए तो इसको पहले लिखिए, अब कुछ पॉइंट लिखाएंगे इसमें। चलिए अगला सर्किट कुछ देखेंगे, सी सर्किट, संधारित्र वाला सर्किट, संधारित्र को लगाएंगे, ठीक है। हल्ला नहीं, सी सर्किट। सर आप सर्किट का स्पेलिंग बार-बार सही लिख रहे हैं क्या? हाँ, कहीं CIT, कहीं C, चलो ठीक है, कहीं CPI, दिक्कत हो रहा है यार। एसी सोर्स लगा है। चलिए सी सर्किट लिखिएगा, सी सर्किट के बारे में लिखिएगा। इसको क्या किए हैं? धारिता सी को, कोई धारिता सी को प्रत्यावर्ती धारा से क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। कोई धारा, कोई संधारित्र सी को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिए हैं। तो लिखो, कोई धारिता सी को एक संधारित्र, कोई धारिता सी को, कोई संधारित्र सी को एक धारा सी स्रोत से क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। अब क्या होगा जी? अब क्या होगा? सी इक्वल टू, देखिए हमको पहले क्या निकालना है, यहां से भी गया तो भी इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं, यहां से भी एक क्लोज लूप बन गया। क्या बन गया? क्लोज लूप बन गया। तो जितना जाने वाला सभी का क्या होता है? समेशन 0 होता है। तो बाबू यहां से पहला इस समीकरण कैसे बनता है? भी इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा करंट का, फिर दूसरा क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे और उसका फेज डायग्राम, फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर फेज डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फिर वेव, इतने ना चीज करते हैं। चलिए तो बाबू यहाँ पे देखो तो अब हमको यहाँ करंट इसको कैसे बना, यहाँ तो करंट नहीं कोई जा रहा है, अब इसको करंट बनाना है। तो बाबू हम एक चीज पढ़े हैं, Q इक्वल टू क्या पढ़े हैं? सी भी। Q इक्वल टू क्या पढ़े हैं? सी भी। कोई दिक्कत? Q इक्वल टू सी भी इक्वल टू लिख सकते हैं V0 साइन
ओमेगा टी। अब देखो तो अगर Q में T से भागा कर दे तो हमको I मिल जाएगा, I इक्वल टू Q बाई टी हो जाएगा। तो भागा करने के लिए हम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ समय के साथ डिफ्रेंशिएट कर दे, टी के साथ क्या कर दे, डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी कर दे, टी के साथ में तो आई हमको मिल जाएगा। चलिए तो यहां पे हम कुछ करते हैं, Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बाबू, C V नोट साइन ओमेगा टी। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो बाबू रे क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, इधर में डिफ्रेंशिएट सब में करो, सी भी नोट साइन ओमेगा टी बटा डी टी। यहां से हमारा क्या बन जाएगा, यहां से हमारा क्या बन जाएगा बाबू, आई निकल जाएगा, आई निकलेगा। अब देखो जो जो कांस्टेंट है उसको, ये कांस्टेंट है, हाँ कर दे बाहर, सी भी नोट, तो डी साइन ओमेगा टी बटा डी टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बताना, आई ओमेगा बाहर आएगा इनटू, अच्छा तो आई इक्वल टू सी भी नोट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत, यहां तक बन गया, यहां तक बन गया। अब बाबू हमको साइन वेव ने देखना है जी, साइन का वेव ने हमको देखना है, तो यहां पे हमको साइन बनाना पड़ेगा, कॉस को क्या बनाना है, पाई बाई 2 इंटू थीटा कर दे, हो जाएगा। आई इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू लिख सकते हैं सी भी नोट ओमेगा, और ऐसे करके कर सकते हैं, कॉस को ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी होगा, कॉस में प्लस ओमेगा टी होगा, माइनस ओमेगा टी। अरे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, हाँ और 90 प्लस थीटा कॉस थीटा नहीं होगा, हाँ तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। लिख सकते हैं, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ चलो इसको माइनस कॉस थीटा, हाँ तो यहाँ का क्या हो जाएगा, इधर माइनस रहना है कहीं, चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा होगा, कॉस थीटा, इतना को कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, मैथ ये क्या हो जाएगा, चलो तो ये क्लियर हो गया ना, 90 प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस नहीं होगा। अब बाबू रे अब निकालते हैं क्या चीज, अगला पॉइंट क्या, कलांतर निकालते हैं, फेज डिफरेंस निकालते हैं। तो फेज डिफरेंस में क्या निकालते हैं, फेज डिफरेंस ऑफ फेज ऑफ बी माइनस फेज ऑफ
यानी इसका कला और इसका कला में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो फेज ऑफ भी निकालो, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को हम क्या चीज लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। तो फेज ऑफ भी, फेज ऑफ आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का फेज ऑफ आई धारा का। तो फेज ऑफ भी क्या है जी, फेज ऑफ भी, फेज ऑफ भी माइनस का फेज ऑफ आई क्या है, इसका ये, इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, इसको फेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेज। अब इसमें पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये वाला देखो कट जाएगा, माइनस पाई बाई 2 तो नीचे चल जाएगा। अच्छा, इसको फेज ऑफ आई अगर कर देते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, घटाना है ना, कलांतर अंतर न है, तो फेज ऑफ ए वाला पाई बाई, ये तो चिन्ह के लिए है सिर्फ। अंतर 4 में से 3 को अंतर करो या फिर 3 में से 4 को अंतर करो, माइनस चिन्ह को सिर्फ बताएगा, ठीक है, इसमें कोई तो वो भी सही था ना। हाँ। तो पाई बाई 2 यहाँ पॉजिटिव में हमको पाई बाई 2 मतलब क्या होगा, धारा से क्या करेगा, धारा से क्या कर रहा, आगे की तरफ 90 डिग्री क्या हो रहा, आगे 90 डिग्री कहाँ है, विभवांतर से 90 डिग्री कहाँ है, आगे की ओर है, आगे की तरफ है, ठीक है। तो फेजर आरेख कैसा बन जाएगा, फेज इसका कैसा बन जाएगा, फेज इसका कैसा बन जाएगा, फेज कैसा बन जाएगा, ग्राफ फेज का ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से कुछ बनेगा। देखो फेज का आरेख कुछ ऐसे, इधर इससे विभवांतर से धारा क्या है 90 डिग्री आगे, कुछ इस तरह से। अब फेजर आरेख की बात करेंगे, फेज डायग्राम की बात करेंगे, कहाँ बना दे, कहाँ बना दे, यहीं बना देते हैं फेज डायग्राम, छोटा सा फेज डायग्राम। फेज डायग्राम अगर देखते हैं तो फेज डायग्राम कुछ कैसा हो जाएगा जी, ये मेरा क्या चीज का होगा, भी का, विभवांतर का, ठीक है। इससे कितना 90 डिग्री आगे की तरफ, तो इससे 90 डिग्री आगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये अगर फाई है या थीटा है तो ये 90 डिग्री पाई बाई 2 आगे हो जाएगा, इससे आई का, ये आई आगे हो जाएगा, ये भी है, कोई दिक्कत, हाँ। आई टोटल क्या हो जाएगा जी, पाई बाई 2 प्लस 5, कोई दिक्कत, इस तरह से कुछ बनेगा रे, विभवांतर है, इससे 90, ये अगर कोई थीटा पे है या 5 पे है, इससे 90 डिग्री आगे, तो 90 डिग्री आगे कुछ ये 90 डिग्री क्या होगा, आगे क्या है, धारा है, 90 डिग्री आगे। देखो कलांतर दोनों का 90 डिग्री आगे हो रहा, और इससे क्या कर रहा, 90 डिग्री आगे है, ठीक है। धारा विभवांतर से 90 डिग्री आगे है, ठीक है, 90 डिग्री आगे है। तो इसका फेजर डायग्राम भी हम बना, वेव डायग्राम भी बन जाएगा इसका, वेव डायग्राम 90 डिग्री आगे से बनेगा। वेव डायग्राम की बात करेंगे, वेव डायग्राम किस तरह से बन जाएगा इसका, देखो विभवांतर का तो यहाँ 0 से, यहाँ ऐसे बनेगा, ऐसे कितना 90 डिग्री, 90 यहाँ से कितना, ये कितना हो गया जी, यहाँ पाई बाई, तो यहाँ से 90 डिग्री आगे होगा, कुछ इस तरह से जाएगा, कोई दिक्कत, इस तरह से कुछ जाएगा। इसका वेव डायग्राम क्लियर, 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे होगा, लैगिंग होगा आगे 90 डिग्री से। चलो इसको लिखो बढ़िया से, 90 डिग्री से आगे। अगर हमको प्रतिघात निकालना होगा तो प्रतिघात देखो, यहां से एक चीज और लिख देंगे, यहां से आई इक्वल टू, यहां से इसको हम मान लेंगे क्या चीज, आई नॉट, इसको क्या मान लेंगे, तो साइन पाई बाई 2
प्लस ओमेगा टी। ओमेगा, ठीक है। तो देखो प्रतिघात इस तरह से निकालते हैं कुछ, प्रतिघात इक्वल टू हो जाएगा, प्रतिघात इक्वल टू आई इक्वल टू, प्रतिघात क्या होगा आई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा जी सी, इतना कौन माने हैं आई, सी भी नोट ओमेगा, ठीक है, इसी को माने हैं। अब हम कुछ बताए थे कि इसको हम बोलेंगे x के साथ एक्स सी, इसको बोल सकते हैं सी को, हाँ। अब देखो तो बाबू यहां से आई नोट बाबू रे, अब यहां से हम कुछ कर सकते हैं, देखो तो कुछ कर सकते हैं, हो जाएगा, या आइए इसको लिखते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो प्रतिघात हम कुछ इस तरह से निकालते हैं, चलो उसमें भी प्रतिघात इसी तरह से निकालते हैं, चलो करें। आई नोट को अगर हमको हटाना है तो ऐसे कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, आई नोट को अगर हमको हटाना है तो कैसे कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, इधर ले आएंगे भी नोट बाई, तो इधर सी भी हो जाएगा, सी डबल ओमेगा हो जाएगा। इसको हम कुछ लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्स सी भी रेसिस्ट, आई बाई भी आर होगा, तो वही तो एक रेसिस्टेंस एक्स एक्स सी, इसको लिख सकते हैं, इसको भी एक्स सी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाया है ना, एक बट्टा ही हो जाएगा ना, एक बट्टा, इसको इधर लाया है ना तो एक बट्टा, तो एक बट्टा सी ओमेगा हो जाएगा। अरे बच्चा देखो, हाँ भी बाई आई, तो इधर लाते हैं, रुको, सी भी नोट ओमेगा बराबर आई नोट, अब इसको क्या लगते हैं, सी ओमेगा बराबर आई नोट बाई भी नोट। अच्छा बाबू इसको ऐसे कर सकते हैं, उलट दे, तो एक बटे सी भी ओमेगा बराबर, इसी को हम एक रेसिस्टेंस हो गया, तो रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर का रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे, क्या कैपेसिटर ने एक रेसिस्टेंस संधारित्र न है, तो इसको एक्स सी बोल सकते हैं। अब ठीक हो गया।